नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रश्न यह है कि कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया आखिर क्या है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल यानी कि 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। तो नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। तो नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के अपने रुख पर कायम रहने के कारण अब 22 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबले के प्रबल आसार है। वर्ष 2000 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें प्रसाद को करारी शिकस्त मिली थी। इससे पहले 1997 में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला हुआ था, जिसमें केसरी जीते थे। आपको ये भी बता दें कि पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के लिए राहुल से की गई अपील के बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वह इसके कारण भी बता देंगे। राहुल की टिप्पणी को पार्टी में इस बात के संकेत के तौर पर देखा गया है कि वह पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। यात्रा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस के अंदर सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। कई मौकों पर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार भी कर चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के अंदर उन्हें मनाने का सिलसिला अभी भी जारी है और सांगठनिक चुनाव के बीच कई राज्यों से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद स्वीकार करने को लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुके हैं। प्रतिनिधि जुटे थे और सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उसका प्रस्ताव पारित किया है और हम लोगों ने एआईसीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके लिए सारी चीज़ें, जो एआईसीसी सदस्य की नियुक्ति हो या पीसीसी प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो, उसके लिए उनको अधिकृत किया है। आपको याद दिला दे, राहुल गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तब भी राहुल गांधी को इस्तीफा वापस लेने के लिए आग्रह किया गया था, पर राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आज मौजूदा सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों पर, नागरिकों के अधिकारों पर, संस्थाओं पर एक संदिग्ध तरीके से आक्रमण और अतिक्रमण कर रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में देश को एक मजबूत विपक्ष का मार्गदर्शन देने के लिए और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने के लिए श्री राहुल गांधी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। श्री राहुल गांधी जी ने सब कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक जिम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर लोहा लेते रहेंगे। इसके लिए वो कटिबद्ध भी हैं और कर्तव्यबद्ध भी। परंतु उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गई है। एक बार फिर कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन
कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नाम का पिछले काफी समय से विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह की वजह से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या 134 साल पुरानी पार्टी को इस बार कोई गैर नेहरू गांधी अध्यक्ष मिलेगा। आपको बता दें कि 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस के 19 अध्यक्ष हुए हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने नेताओं की सूची पर अगर हम नजर डालें तो इसमें गैर नेहरू गांधी काफी नाम है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन रहा है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। सबसे पहले बात करें तो जेबी कृपलानी, जो कि 47 से 48 तक अध्यक्ष रहे थे। आजाद भारत में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जेबी कृपलानी चुने गए थे। उन्हें मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में यह जिम्मेदारी दी गई थी। कृपलानी ने 1948 तक अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, जिसके बाद अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सितारमैया, जो 1948 से 49 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। हालांकि सितारमैया के पास भी 1 साल तक पार्टी की जिम्मेदारी रही, जिसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन 1949 से 50 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता टंडन ने ही की थी। इन्होंने ही हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग की थी। जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो 1951 से 54 तक रहे। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी और वह इस पद पर 1954 तक रहे थे। जिसके बाद यूएन ढेबर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो 1955 से 59 तक ये पद पर कायम रहे। यूएन ढेबर ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। इस दौरान उन्होंने अमृतसर, इंदौर, गुवाहाटी और नागपुर के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। यूएन ढेबर ने लंबे समय तक कांग्रेस की कमान संभाली और उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई। जिसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान 3 सालों तक संभाली। इसके बाद रेड्डी को भारत का 6ठा राष्ट्रपति चुना गया था। जिसके बाद के कामराज, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भुवनेश्वर, दुर्गापुर और जयपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। जिसके बाद एस निजलिंगप्पा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें कि एस निजलिंगप्पा ने 1968 से 1969 तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कांग्रेस में भी उन्हें काफी सम्मान दिया जाता था। जिसके बाद बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के कदावर नेता बाबू जगजीवन राम 1970 से 71 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक समय जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे। हालांकि वे इस पद पर पहुंच नहीं पाए। जिसके बाद शंकर दयाल शर्मा, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1972 से 1974 तक शंकर दयाल शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा को भी राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। आपको बता दें कि जिसके बाद देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1975 से 1977 तक देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। बरुआ जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो देश में इमरजेंसी का दौर था। बरुआ ने ही इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था।
जिसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1977 से 1978 तक ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आपको बता दें कि इसके बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस का विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस आई की अध्यक्ष बनी रही। वह 1984 में हत्या होने तक इस पद पर कायम रही। इस दौरान कई दावेदारियां भी हुई, लेकिन सभी को दरकिनार कर दिया गया। जिसके बाद राजीव गांधी अगले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या होने के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले ली। हालांकि राजीव गांधी की राजनीति में रुचि नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें सक्रिय राजनीति में आना पड़ा। जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नरसिम्हा राव ने भारत की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नरसिम्हा राव बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। जिसके बाद सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला। पीवी नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन इस समय कांग्रेस की स्थिति काफी खराब थी। पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। ऐसे में सोनिया गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई। जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। सोनिया गांधी को 1998 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद पार्टी एकजुट हुई और सत्ता में वापसी करने का प्रयास भी करने लगी। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही है। 2020 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद के रूप में जिम्मेदारी संभाली। सोनिया गांधी अब भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के पद पर काबिज है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी, जो कि 2017 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, इस दौरान पार्टी में कई बगावत के सुर भी सुनाई दिए, लेकिन इन्हें अनसुना कर दिया गया। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा था, जिसमें पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आपको यह भी बता दें कि इन सब के बीच दूसरा एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो सीएम का पद छोड़ देंगे। दरअसल कांग्रेस ने मई में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद उदयपुर नवसंकल्प जारी किया था। नवसंकल्प में पार्टी संगठन में कई सुधार भी सुझाए गए थे। इनमें एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था की बात भी की गई थी। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के बाद अटकलें है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। तो गहलोत ने भी अब इन अटकलों पर जवाब दे दिया है। अशोक गहलोत ने एक व्यक्ति एक पद को लेकर कहा कि यह तब लागू होता है जब आला कमान लोगों को नामित करता है। गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो ओपन चुनाव है। इस चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो सांसद, विधायक हो या फिर मंत्री। गहलोत ने यह भी कहा कि अगर किसी राज्य में कोई मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए खड़ा होता है तो वह मंत्री भी रह सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो एमपी है, एमएलए, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है
और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप? नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों पद। इसके अलावा भी गहलोत से पत्रकारों से काफी सवाल जवाब हुए थे, आइए उन पर भी हम नजर करते हैं। नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करूँगा, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले। इसलिए मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं उसमें एक तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बेचैनी पैदा है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। तो देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों की करने लग गई कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारतीय पार्टी। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले ये मेरा देह है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी सब कुछ दिया है, लेकिन 40-50 साल में पदों पे ही मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से नहीं, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो भी निभाऊंगा। लेकिन सर गांधी परिवार का विश्वास आप पर है और कहा यह जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद। गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन है उन सबके परिवारों को विश्वास मेरे पर ही, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। तो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूंगा, जो हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे वो भी मैं काम करूंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, क्या भी होगा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात है। अब तो मेरे लिए है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद की सब कुछ कर। कांग्रेस सूत्रों ने यह भी बताया है कि शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के प्रबल इच्छुक है। दावा है कि अपनी इस इच्छा को थरूर ने सोनिया गांधी के सामने रख दिया है, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में कोई भी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अब आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें वह लिखते हैं कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे या फिर पार्टी की पतवार अपने हाथ में लेंगे? अब लेकिन प्रश्न अहम ये भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दिल्ली के मुख्यालय में होगा। कैंडिडेट को फेस टू फेस नामांकन फाइल करना होगा। जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी 24 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे और इस बीच वे दिल्ली नहीं आएंगे। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अब आपको ये भी बता दें, याद दिला दें कि कांग्रेस के 5 लोकसभा सदस्यों, पार्टी सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम, प्रद्युत बारदोलाई
और अब्दुल खालिक ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर भी चिंता जताई थी। अब आज शशि थरूर ने मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि हमने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के संबंध में उनके यानी कि शशि थरूर के सभी सवालों का जवाब दिया। हमने उन्हें चुनावी नियम, एजेंटों की संख्या और उनकी भूमिकाओं के बारे में समझाया। चुनाव के लिए फॉर्म कैसे भरे, इस पर भी चर्चा की गई। वो बिल्कुल संतुष्ट हुए। उन्होंने जो जो सवाल हमसे किए थे इलेक्शन के रिलेशन के अंदर, वो हमने सब उनको क्लियर किया। उस पर उनको इलेक्टोरल रूल भी बताया है, उनको एजेंट कितने हो सकते हैं वो भी उनसे बात की, इलेक्शन एजेंट क्या करेगा वो बात भी कही उनसे, फॉर्म में किस तरह उनको भरना है वो भी उनको बताया है उसके अंदर। तो ये सब बात हुई, संतुष्ट होकर गए हैं वो। अब आखिर में अगर हम गौर करें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े अहम बयान कौन से हैं, तो सबसे पहले मधुसूदन मिस्त्री जो कि चेयरमैन है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के, जिन्होंने कहा कि 10 डेलीगेट्स का समर्थन लेकर कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। अशोक गहलोत अगर नामांकन करना चाहेंगे तो वे सीएम पद पर रहकर भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। जिसके बाद केसी वेणुगोपाल की बात करें जो कि कांग्रेस संगठन महासचिव है, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के सभी प्रतिनिधि स्वतंत्र है। संगठन के कुछ काम बाकी थे, इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मिलने आया था। सोनिया जी ने सही तरीके से चुनाव कराने के लिए कहा है। जिसके बाद बयान याद आता है सचिन पायलट का, जो कि राजस्थान के टोंक से कांग्रेस के विधायक है। उन्होंने ऐसा कहा कि अधिकांश राज्यों ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये उनका फैसला है, लेकिन एक बात तय है कि 17 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी तब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। जिसके बाद फिर से हम जिक्र करना चाहेंगे अशोक गहलोत का, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि जब हाईकमान नॉमिनेट करती है तब 2 पद की बात आती है। ये ओपन चुनाव है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। इसमें कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कोई राज्य का मंत्री कहता है कि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो वह भी लड़ सकता है, वह मंत्री भी रह सकता है। ये कुछ अहम बयान आए हैं सामने, लेकिन प्रश्न तो यही है कि कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। मुद्दा ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कई बार देखा, लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा नेता कांग्रेस को छोड़कर जाता है तब वो अपने बयान में ये अवश्य बोलता है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है या फिर नेतृत्व कमजोर है। और कहीं ना कहीं जिक्र हो भी जाता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, या फिर उसकी कार्यशैली क्या है, या फिर क्यों किसी और को ये मौका नहीं मिल रहा है, या फिर मुद्दा यहाँ पर यह भी आ जाता है कि क्या गांधी परिवार के अलावा भी कोई बन पाएगा। ये सारे सवाल जिसका जवाब तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्या वो भारत जोड़ो यात्रा से बीच में दिल्ली आएंगे। प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि अशोक गहलोत, एक कयास तो ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बने तो शायद वो सीएम पद छोड़ दे, और जिसके बाद शायद सचिन पायलट जो लंबे समय से हमारे चर्चा का विषय भी बनाया हुआ है कि कांग्रेस में राजस्थान में भी चुनाव आने हैं तो कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसीलिए शायद अभी से ही ये फैसला लिया जाए। या फिर मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि जब शशि थरूर की भी बात आती है तो अगर कोई एक नहीं हुआ, 2 हुआ तो फिर चुनाव प्रक्रिया भी की जाएगी, तो किसे कितने मत मिलेंगे, कितने वोट मिलेंगे, कौन बनेगा अध्यक्ष, और जो भी अध्यक्ष बने जीतने के बाद उसकी परीक्षा का आरंभ होगा, क्योंकि 2024 अब दूर नहीं है। 2024 से पहले देखें तो कई विधानसभा के चुनाव भी आने हैं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश ये राज्य में जो चुनाव है उसमें भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर नए अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी। अब मुद्दा यह है कि कोई भी अध्यक्ष बने, क्या वो कांग्रेस को एकजुट कर पाएगा,
क्या सब बड़े नेता जो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी? अगर हम युवाओं की बात करें तो क्या युवा जुड़ पाएंगे कांग्रेस के साथ? मुद्दा ये भी है कि 2024 में क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर अगर हम जनता की बात करें तो एक विपक्ष के तौर पर अध्यक्ष की ये भी जिम्मेवारी होगी कि कोई भी मुद्दा ऐसा बाकी न रह जाए कि जिसको विपक्ष ने उठाया ना हो। अब देखते हैं कि ये चुनाव कैसा होता है या फिर कौन बनता है कांग्रेस का अध्यक्ष। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।